नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां मांडर से बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मांडर से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। गंगोत्री कुजूर को बीजेपी ने टिकट दिया है। आपको बताते चले, बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख ने जानकारी दी है 23 जून को मांडर विधानसभा उपचुनाव होने को है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, जहां मांडर से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने गंगोत्री कुजूर को टिकट दिया है और बीजेपी के प्रवक्ता संजय मयूख ने यह जानकारी साझा की है। 23 जून को मांडर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। बढ़ते आगे और खबर रामगढ़ से, जहां रजरप्पा थाना क्षेत्र के केजिया घाटी में आर्मी के 2 गाड़ियों को तेज रफ्तार ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि घटना में आर्मी के सभी जवान बाल बाल बच गए। टक्कर के बाद ट्रेलर के बीच सड़क पर ही पलट गया, जिसमें 2 ट्रेलर चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आर्मी के 15 जवान और रांची से 3 गाड़ियों में सवार होकर पानागढ़ जा रहे थे और इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे 2 ट्रेलर ने टक्कर मार दी और हादसे के बाद केजिया घाटी में लंबा जाम लग गया है, जिसे हटाने में पुलिस टीम जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें रामगढ़ से, जहां टक्कर के बाद लंबा जाम लग गया है केजिया घाटी में। तेज रफ्तार का ये कहर, जहां सेना के गाड़ी को, आर्मी के ट्रक को जो ट्रेलर ने ठोकर मार दिया। आपको बताते चले कि ट्रेलर के जो ड्राइवर है वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही, जिसे रिम्स रेफर कर दिया गया है। विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी और इस हादसे के बाद केजिया घाटी में लंबा जाम लग गया। ये तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये टक्कर हुई है और किस तरह से सड़क पर जाम इस वक्त लगा हुआ है। पुलिस की मदद से इसे हटाने की कोशिश की जा रही। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर की ट्रेलर ने जोरदार टक्कर आर्मी के गाड़ी को मार दिया है और बाल बाल जो इसमें जवान बच गए हैं। दूसरी तस्वीर देखिए कि किस तरह से केजिया घाटी में लंबा जाम इस वक्त लगा हुआ है। पुलिस जो है लगातार जाम को हटाने की कोशिश कर रही है। पानागढ़ जा रहे आर्मी के 4 गाड़ी को और रांची की तरफ से आ रहे 2 ट्रेलर ने अपने चपेट में लिया। चपेट लेने के बाद 2 ट्रेलर घाटी में पलट गए। उसके बाद सूचना मिलने पर हम लोग पहुंचकर घायल चालकों को निकालकर उनको अस्पताल भेजा। साथ ही सभी आर्मी के जवान लोग सुरक्षित हैं और घटना सूचना रामगढ़। गिरिडीह के राजधनवार प्रखंड के परसन में चल रहे करीब 30 से अधिक अवैध पत्थर क्रशर मशीनों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। एसपी और एसडीपीओ की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई है और यहां कई साल से 40 से अधिक स्टोन क्रशर प्लांट का संचालन हो रहा था, जिसकी खबर करीब 1 महीने पहले न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी और इस पर संज्ञान लेते हुए डीसी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था और जिसके बाद आज प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि मौके से सभी आरोपी फरार हो गए हैं, जिससे किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। प्रशासन की ओर से कई अवैध क्रशर संचालकों को नामजद किया गया है, जिन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और गढ़वा के जंगलों में बीड़ी पत्ता माफिया हावी है और हाल में यह है कि महज 15 दिनों में जंगलों से करीब 4 करोड़ के राजस्व का नुकसान बीड़ी पत्ता के अवैध कारोबार से सरकार को पहुंचा है। आपको बताते चले कि भंडरिया में जंगल को 3 जोन में बांटा गया है। ए, बी और सी जोन में बांटा गया है। भंडरिया सी ब्लॉक के जंगल में पलामू टाइगर रिजर्व का भी इलाका आता है, जहां से बीड़ी पत्ता तोड़ने की मनाही है। बीड़ी पत्ता ठेकेदार जंगल ए और बी से बीड़ी पत्ता का तोड़ाई का जो ठेका है वो लेते हैं, लेकिन सी जंगल का ठेका नहीं लेते। वहीं सी जंगल से पत्तों की अवैध तोड़ाई करते हैं और ऐसे में ठेकेदार करोड़ों की अवैध कमाई करते हैं। भंडरिया इलाके में नक्सलियों का गढ़ बूढ़ा पहाड़ भी है और ऐसे में इस गोरख धंधे में नक्सली और माफिया गठजोड़ के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। भंडरिया प्रखंड में क्षेत्र में ए बी सी करके है, तो कौन कौन ए में आता है, कि बी में आता है, कि में सी में आता है, तो उतना तो हम
पूछ रहे थे तो फिर जिससे तो हमको पता नहीं चला, लेकिन पता चला कि जो हमारा भंडरिया क्षेत्र का है, जो मर्दा, भंडरिया, बिंदा, लिखी, नगनाहा, पर्रो, कुरुन, इस क्षेत्र में टेंडर अति नहीं हुआ है बीड़ी पत्ता का। तो अवैध तरफ से ला रहा था, तो हमको पता चला कैसे ऐसा बात। वही हम रात में गाड़ी को रुके थे। तो पीटीआर का जो पड़ता है वो मेरे कंट्रोल से बाहर, हम उसके उत्तराधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं, हम उसमें कंट्रोल कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर ये माना जाए कि अवैध तरीके से पत्ती टूटता है। वैध के साथ अवैध भी हुआ है, वैध के साथ अवैध भी हुआ है। अरे संसार में सब जगह जो अवैध होता है, अवैध दोनों काम होता है। वैध के आड़ में लोग काम करता ही है। यहाँ भी हुआ। जहाँ तक संभव होता है विभाग स्तर से जो भी है, सरकारी कर्मचारी जो भी है, अपने क्षमता के अनुसार वो कार्रवाई करता है। शराब के शौकीनों के लिए चौंकाने वाली खबर है। रांची में महंगी ब्रांड की शराब की बोतलों में नॉर्थ ईस्ट में बिकने वाली बेहद सस्ती शराब को भरकर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है और इस खेल में मिलावट का धंधा भी खूब फल फूल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कौड़ी के भाव में बिकने वाली कबाड़ में पड़ी शराब की इन्हीं खाली बोतलों से झारखंड में करोड़ों की नकली शराब का खुला खेल चल रहा है। यकीन नहीं हो रहा तो पहले कबाड़ी दुकानदार की इन बातों से नई बोतल में पुरानी शराब के धंधों के इशारे को समझ लीजिए। कोकर में इसका गोडान है, तो वही सब लेके इसको साफ सफाई करके अपना कहीं सप्लाई करता है। अब उन लोग कहाँ देता है इस चीज़ को हमको जानकारी नहीं। 1.5 रुपया पीस हम बेचते हैं, अब उधर उन लोग क्या देता है लेता है उसको हमको नहीं जानकारी है। नकली शराब के धंधेबाज इन्हीं खाली बोतलों में रांची में बन रही नकली शराब की पैकिंग कर देते हैं और कागजों में पंजाब की डिस्टिलरी द्वारा शराब को केवल अरुणाचल के लिए लिख देते हैं, क्योंकि अरुणाचल में शराब टैक्स फ्री है। लेकिन यह शराब झारखंड होते हुए ड्राई स्टेट बिहार में पहुंच जाती है, जो कई बार जानलेवा साबित होती है। और उसका लेवल जो रहता है नकली टाइप का वो बनाया जाता है, वो उससे इसका कोई संबंध नहीं है, ड्यूटी का कोई बात भी इसमें नहीं है। ये नकली शराब है जिसमें कार्रवाई समय समय पर किया जाता रहा है। राजधानी रांची में अवैध शराब के धंधे में दर्जनों गैंग काम कर रहे हैं, जिनमें गणेश गोराई, बालकरण, अजय साहू, संजय साहू और संजय यादव जैसे लोगों के नाम पहले से शामिल हैं। और इन सभी का नेटवर्क चंडीगढ़ से निकलकर अरुणाचल प्रदेश जाने वाली शराब की तस्करी में शामिल है। ये गैंग चंडीगढ़ से सस्ती शराब मंगाकर रांची में रीपैकेजिंग करती है और फिर बिहार और रांची के लोकल बाजार में उतार देते हैं। इस शराब की खपत ज्यादातर ढाबों और होटलों में होती है, लेकिन तस्करों के अंदर तक पैठ की वजह से झारखंड की लाइसेंसी दुकानों में भी ये शराब पहुंच जाती है। हालांकि नकली शराब की सबसे ज्यादा सप्लाई बिहार में होती है, जिसे पकड़ने के लिए तैनात पुलिस भी कई बार गच्चा खा जाती है। इसकी XUV5 गाड़ी मिली थी, स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी, नोवा गाड़ी है। नॉर्मली हम लोग के झारखंड बिहार में यही गाड़ियाँ चलती है, लोग इस्तेमाल करते हैं और उसमें कभी कभी पार्टी का भी झंडा लगा रहता है, ब्लैक शीशा लगा रहता है, तो उनको डिटेक्ट करने में कठिनाई तो हुई थी हम लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कई ऐसे रैकेट को पकड़ा है। पुलिस भी अब खुले तौर पर स्वीकार करती है कि अवैध और नकली शराब के धंधे पर अब तक पूरी तरह से लगाम नहीं लगाया जा सका है, लेकिन शराब तस्करों के नेक्सस को खत्म करने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन शराब को लेकर पुलिस डाल तो धंधेबाज पात की खेल खेल कर बच निकलते हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और गिरिडीह में नगर निगम की ओर से बनाई जा रही पुलिया करप्शन की भेंट चढ़ती जा रही है। चैताडी रोड स्थित वार्ड नंबर 20 के कमरशाली में ये पुलिया बन रही है, लेकिन पूरी तरह बनने से पहले ही ये टूट रहा है। लोगों ने निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों की ओर से कई सालों की मांग के बाद 10 लाख की लागत से पुलिया का निर्माण हो रहा है, लेकिन बारिश से पहले ही
पुलिया टूटने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि अगर तेज बारिश हुई तो पुलिया ध्वस्त भी हो सकती है। लोगों ने विभाग से इसकी शिकायत की है और गड़बड़ी की जांच की मांग भी की है। क्या है कि पहले पानी की दिक्कत था, तब पुल बनाने लिए हम लोग बोले हैं, तो बहुत दिन के बाद पुल का उद्घाटन किए कर रहा है, लेकिन इतना कम किफायत से कर रहा है कि देखिए सामने में पुल भी धंस गया। आने जाने पानी लेने का एगो छोटा सा कुइयाँ है, पानी हम लोग देख लीजिए कैसे पानी पी रहे थे। इतना दिक्कत से पानी, एक तो रास्ता मार दिया, अब कहा कि ये पुल भी धंस सकता है, दुर्घटना हो सकता है, जाल माल आदमी जान रात बरात हम लोग को पानी ढोते हैं। कब धंसेगा कब टूटेगा इसको कहना मुश्किल है। जब अभी तत्काल ये इतना धंस गया तो हम लोग तो डरे हैं, रात बरात के हम लोग का आने जाने वाला आदमी। तो बीच में एक पुलिया का निर्माण हुआ था, जो पुलिया अभी बनने से पहले ही गिर चुका है। ये हम चाहते हैं कि इसको बढ़िया से जांच किया जाए और जांच करवाया जाए। ना इसमें नगर निगम को आया है और ना ही जेई के द्वारा अभी तक ठीक से जांच हो पाया है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको बढ़िया से बढ़िया काम किया जाए और देखा जाए। लातेहार के बोदा गांव में ग्रामीण पेयजल को लेकर काफी परेशान है। किसी तरह से ग्रामीण गांव से दूर जाकर नदी से पानी लाते हैं और वो भी पानी दूषित होता है। ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई, लेकिन आज तक किसी ने उनकी गुहार नहीं सुनी। सबसे अधिक परेशानी महिलाओं को होती है। शाम होने के बाद वह डर से पानी लाने के लिए नहीं जा पाती हैं और वहीं गंदा पानी पीने से गांव के कई लोग बीमार भी हो चुके हैं। पानी का हम लोग को बहुत किल्लत है। बरसात में बाढ़ आने के बाद भर जाता है, पूरा भर जाता है। तो बरसात में अगर कोई पानी नहीं ले पाया तो ओरी का पानी छान कर और वही पानी को उबाल कर और केंद्र और राज्य सरकार हर गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए योजनाएं चला रही है। वहीं गिरिडीह में भी आज कई ऐसे गांव हैं जहां लोग स्वच्छ पानी के लिए तरस रहे हैं। मजबूरी में प्यास बुझाने के लिए उन्हें नदी नाले का गंदा पानी पीने पड़ता है। तीसरी प्रखंड मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर दूर जमुनिया टांड गांव है जहां लोग गड्ढे का पानी पीने को मजबूर है। तस्वीरें आप भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लोग वहां से पानी लेकर जा रहे हैं। करीब 200 लोगों की आबादी वाले इस गांव में पिछले 20 साल से लोग आधा किलोमीटर दूर गड्ढे से पानी लाते हैं और ऐसे में दूषित पानी के सेवन से लोग बीमारी फैलने की आशंका से भी डरे सहमे रहते हैं। कितना बार लिखे, कम से कम 50 बार लिखे। आपको पता है अगर इस पानी पीजिएगा तो आपको टाइफाइड, हैजा सब कुछ होने का डर रहेगा। ये गंदा पानी है, इसे आप फिल्टर करके भी नहीं पी पाइएगा। आपके पास मजबूरी है सिर्फ। बात तो सही है। मानवता का शर्मसार हो रहा है। सरकार जो जल नल योजना स्वच्छ पानी पिलाने का वादा किया है वो सरकार न कर रही है, न यहाँ की विधायक कर रही है। इसके लिए हम माननीय जो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी है, जो सिल्ली के विधायक हैं, हमारे सुप्रीमो है, उससे हम विधानसभा में उठवा करके और जल्द से जल्द बनवाने की काम करेंगे। इधर गोड्डा में बूंद बूंद पानी के लिए पहाड़पुर पंचायत के गाजा टोला के ग्रामीण तरस रहे हैं और यहां गांव में बने पानी टंकी से जगह जगह पाइप तो पहुंच गया, लेकिन उस पाइप से अब तक पानी नहीं पहुंच सका। ऐसे में चिलचिलाती गर्मी में ग्रामीण या तो प्यास बुझाने के लिए कुआं से पानी पर निर्भर हैं, वहां से पानी लाते हैं, या फिर गांव से 1 किलोमीटर दूर बने टंकी से पानी लाने को मजबूर हैं। यहां जल नल योजना के तहत पाइप का काम 3 महीने पहले खत्म कर दिया गया, लेकिन इसमें से पानी नहीं निकल सका। नल वाला जो लगाया है उसमें टूटी पानी उनी नहीं आता है? नहीं, कभी पानी नहीं आया उसमें? खाली बना के छोड़ दिया। कहाँ से आना था पानी उसमें? टंकी से। लेकिन उसमें आया नहीं। कितना दिन पहले बना है? 1 महीना हो गया। 1 महीना से ऊपर हो गया। नल लगा इस पानी नहीं आता है? कितना दिन पहले लगा है? बोलता हो ना 4 महीना कौन महीना? हाँ 4 महीना। अभी तक कभी नहीं आया। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, ऐसी योजनाएं जो इस तपती दोपहरी में आपके घर तक नल पहुंच जाए, पानी पहुंच जाए, उस योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को कितना
मिल पा रहा है वो हम आज आपको दिखाने आए हैं। दरअसल इस वक्त हम पहाड़पुर पंचायत में हैं और सुंदर पहाड़ी प्रखंड में ये गांव पड़ता है और गांव में आप देखिए कि इस तरीके से 5 से 7 जगह बनाए गए हैं जहां की ग्रामीणों को शुद्ध पानी मिल पाए, टंकी का पानी उनके घर तक मिल पाए। लेकिन दुख की बात यह है कि ग्रामीणों को अब तक इन नलों से एक भी बूंद पानी नहीं मिल पाया है। कुछ ग्रामीण कहते हैं कि करीबन 3 से 4 महीने पहले इस जगह पर इस तरीके का काम किया गया, लेकिन अब तक ना उसमें नल लग सका, ना टूटी लग सका, ना ही टंकी से पानी पहुंचाने की कवायद अब तक शुरू हो पाई है। इस चलचलाती गर्मी में ग्रामीण बताते हैं कि बहुत ही मुश्किल का उन्हें सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें दूर से जो गांव से थोड़ी दूरी पर जो टंकी बना है वहां से पानी लेकर आना पड़ता है और इस नलों में पानी नहीं पहुंच पाता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।